नर्मदे हर। संत की महिमा वेद न जाने, संत परोपकारी होते हैं। संत की महिमा वेद भी नहीं जानते हैं। साधु संत महात्मा ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के भाग्य खुल जाते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम टाट वाले बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, जो मोनी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बाबा जी कुछ बोलते नहीं हैं, बस लिखकर ही बताते हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हमें हजारों साधु संत तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। इनमें से कुछ साधु संत विशेष विलक्षण पावर रखते हैं। उन्हीं में से एक साधु, एक संत, एक महात्मा हैं टाट वाले मोनी बाबा जी, जो जीवन पर्यंत नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नर्मदे हर। और सभी तपस्या भजन तुम्हारे मस्जिद घरों। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर उचान गांव के पास आज हम ऐसे संत के पास आए हैं जिनकी विलक्षण शक्ति पावर है, जिनके पास बाबा टाट वाले बाबा जी, जिनको कहते हैं सिर्फ टाट पहनते हैं बाबा जी। बहुत ही सिद्ध संत हैं, मौनी बाबा हैं, मौन रहते हैं और जीवन पर्यंत नर्मदा परिक्रमा में रहते हैं। हमेशा माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहते हैं जीवन पर्यंत, और माँ नर्मदा जी के तट के किनारे ही रहते हैं, छत के नीचे नहीं रहते हैं, किसी के घर पर नहीं जाते हैं बाबा जी। बहुत सिद्ध संतों में बाबा जी की गिनती होती है। आज हम उन्हीं संतों से आपको मिलवाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। बाबा जी नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और नर्मदा जी के तट पर ही चलते हैं। कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ टाट पहनते हैं, इसलिए इनको टाट वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सिद्ध संत हैं और भक्तों की कतार लगी रहती है बाबा के पास। बाबा के पास भक्तों की कतार लगी रहती है। बाबा जी हमेशा भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझा भी देते हैं बाबा जी। बाबा जी सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई अगर आपकी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाएं तो बस नर्मदा जी के तट पर या नर्मदा जी के किनारे आप कन्या भोज करवा दें या फिर भंडारा करा दें। बस बाबा जी यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और बाबा लोगों की समस्याओं को लिखकर देखते हैं और लिखकर ही उसका हल बता देते हैं। जय हो नर्मदा मैया की। बाबा के यहाँ कतार लगी रहती है हमेशा भक्तगणों की। भक्तगण हमेशा आते रहते हैं बाबा के दर्शन करने, बाबाओं को अपनी समस्या बताने के लिए, और बाबा सारी समस्याओं का हल बाबा करते हैं। आज हम ऐसे ही संत के दर्शन करा रहे हैं जिनको टाट वाले मौनी बाबा कहा जाता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा हमेशा कन्या भोज करवाते हैं और बाबा तब तक ही उस तट पर, उस स्थान पर रुकते हैं जब तक कि वहाँ कन्या भोज होता रहता है। और जैसे ही कन्या भोज नहीं होता, बाबा अपना स्थान बदल देते हैं। बाबा का कोई निश्चित स्थान नहीं रहता है, बाबा कहाँ रुकते हैं और कब बाबा चल देते हैं। बाबा के पास कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं रखते हैं कि बाबा को लेके चलना पड़े। बाबा सब सामान यहीं छोड़ देते हैं और आगे नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे किनारे बाबा चलते हैं। अब हम बाबा जी के, मुनि बाबा टाट वाले बाबा जी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अब हम लेके आपको चलते हैं टाट वाले बाबा जी के पास। ओ नर्मदे हर। जय हो बाबा जी की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो बाबा जी की जय जय जय। नर्मदे हर। हमारे टाट वाले बाबा जी हैं, हमेशा नर्मदा जाप करते रहते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय। सिद्ध संत हैं बाबा जी, विशेष विलक्षण पावर रखते हैं बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे हर। बाबा अपनी बात लिखकर ही बता देते हैं, भक्तों को बता देते हैं, भक्तों को समझ में आ जाती है और भक्त फिर वही काम करते हैं जो बाबा जी बताते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा मैया के बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। बाबा जी के पास हमेशा नर्मदा चलती रहती है। बाबा स्वयं नर्मदे जय हो नर्मदा मैया की माँ नर्मदा जी के भक्त बाबा जी के हमेशा नर्मदा जाप करते हैं। बाबा जी के पास जो भी आता है एक दो घंटे नर्मदा जाप नर्मदा जाप करता है। भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ कतार लगी रहती है, दिन लोग आते रहते हैं और माँ नर्मदा जी का जाप करते हैं। बाबा जी अपनी समस्या बताते हैं और बाबा जी उनकी समस्याओं का माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से समाधान करते हैं। जय हो नर्मदा। माँ नर्मदा जी के माँ नर्मदा जी का जाप कर रहे हैं। नर्मदे हर। देखो माँ नर्मदा जी के तट पर बाबा जी के पास में पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। पक्षियाँ भी देखो कितना प्रेम है पक्षियों को भी, बिल्कुल बाबा जी के पास में घूमते रहते हैं। बाबा जी द्वारा डाले गए दाने खाते हैं। कहा भी जाता है कि नर्मदा जी के किनारे पशु पक्षी कंकड़ पत्थर इतने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नर्मदा जी के तट पर जन्म लिया। माँ नर्मदा के तट पर जन्म लिया, बहुत ही सौभाग्यशाली। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हर नर्मदे मैया हर नर्मदे, 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 हर नर्मदे मैया
हर नर्मदे हर नर्मदे। माँ नर्मदा जी का तट है। यहाँ पे मोनी बाबा, टाट वाले मोनी बाबा जी विराजमान हैं, जो एक सिद्ध और विलक्षण पावर वाले संत हैं। लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी बाबा जी बताते हैं। बाबा जी अंदर हैं। बाबा जी हमेशा नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और नर्मदा जी के किनारे रहते हैं। छत के नीचे बाबा जी कभी नहीं रहते हैं। बाबा जी के पास रोगी लोग भी आते हैं, जैसे भैया को चर्म रोग है, और बाबा जी ने इनको कुछ विधि विधान लिख के बताते हैं। बाबा जी इनको लिख के बताएंगे क्या करना है। नर्मदे हर नर्मदे बाबा जी इनको लिख रहे हैं कि इनको करना क्या है इस रोग से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए। बाबा जी के पास विलक्षण पावर है। बाबा जी जो बोल देते हैं कुछ नहीं होता है। तो बाबा जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर कन्या भोज करा दें या भंडारा करा दें, और नर्मदा जी को प्रसाद, पान प्रसाद चढ़ाने का बोलते हैं, स्नान करने का बोलते हैं। ये भैया आए हुए हैं, ये काफ़ी परेशान हैं और बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा के पास आए हैं। 30 साल से इलाज चल रहा है। बीमार लोग और भी जो परेशान रहते हैं बाबा के पास आते हैं। बाबा उनकी समस्याओं को हल करते हैं, सुलझा देते हैं। हम पास से आए हैं। बाबा जी ने लिख दिया है आपको क्या करना है। बाबा जी ने इनको 40 दिन का विधि विधान बताया है कि 40 दिन तक आप नर्मदा जी के पास रहें, आप स्नान करें, आपका चर्म ठीक हो जाएगा। और कन्या भोज का बोला है बाबा जी ने कि माँ नर्मदा जी के तट पर कन्या भोज करें एक दिन, उससे सारे रोग आपके मुक्त हो जाएंगे। संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। संत जो बोल देते हैं वो ईश्वर द्वारा कहे गए बात होते हैं। संतों की महिमा वेद भी नहीं जानते। जय हो नर्मदा मैया की जय। ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत, एक महान वैज्ञानिक और काफ़ी बड़े डॉक्टर होते हैं। ये सारी चीज़ों का तत्व ज्ञान जानते हैं, वास्तविकता जानते हैं, सब जानते हैं। हमारा अध्यात्म और विज्ञान काफ़ी समानता रखता है, और हमने पहले भी कह चुके हैं कि अध्यात्म काफ़ी साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनि चीज़ें करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं। बाबा जी ने करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। नर्मदे बाबा के पास भक्तों की कतार लगने लगी। माताएं बहनें भी बाबा के दर्शन करने को आ रही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर।
माताएं बहनों से बाबा जी पैर नहीं पड़वाते हैं। बाबा कन्याओं से विशेष प्रेम रखते हैं, कन्याओं को प्रसाद देते हैं। बाबा कन्याओं को श्रृंगार का सामान भी देते हैं। सारी व्यवस्थाएं माँ नर्मदा करती हैं। माँ नर्मदा के तट के माँ नर्मदा की कृपा सभी पे रहती है। बाबा पे भी माँ नर्मदा जी की कृपा है और सारी व्यवस्थाएं बाबा की माँ नर्मदा जी द्वारा ही करी जाती हैं। माँ नर्मदा जी की कृपा से भक्तों द्वारा की जाती है। बाबा की व्यवस्थाएं सारी। ले ले बेटा, ले ले प्रसाद। दो ही है यार वो भाई, एक तो अपने यहाँ रुकेगा, मतलब वो ब्रज भाई ब्रजपुरी गोस्वामी है, दो ही, और एक वापस हो जाएगा फिर मिल के। तो भूरा लेके आ रहा, भूरा कुत्ता का भूरा। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी अपने टाट वाले गुरुजी मोनी बाबा जी जो हैं बहुत सिद्ध संत हैं, इनके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? उनका परिचय तो है, जीवन पर्यंत उनकी परिक्रमा है। जीवन पर्यंत परिक्रमा है। जीवन पर्यंत परिक्रमा है। जी जी जी। और उनका सिस्टम जो है वो जहाँ भी रुकते हैं तो प्रतिदिन कन्या भोजन भंडारा प्रतिदिन होना चाहिए, विशेषता। बाकी उनका और कोई सिस्टम है नहीं। और माँ के किनारा छोड़कर कहीं वो जाते नहीं। नर्मदा जी का किनारा छोड़कर कहीं नहीं जाते। बरसात हो ठंड हो कुछ भी हो, नर्मदा की किनारे पर रहना बस। छत के नीचे नहीं रहते। नहीं, किसी की छत के नीचे जाते नहीं। बड़े सिद्ध संत हैं, बिल्कुल। दर्शन मात्र से ही महान। अच्छा, लोगों की समस्याएं भी हल करते हैं। बहुत ज़्यादा। जब तो भीड़ लग रही आपके भोपाल, इंदौर, आपके बड़वा है और अन्य जगह से बहुत मंत्री संतरी विधायक सांसद सब हैं। अच्छा, सबके सब बाबा के लिए सब बराबर हैं सब। और वहाँ ये नहीं का मंत्री के लिए कोई अगल व्यवस्था या गरीब की अगल व्यवस्था ना हो, एक समान। विशेषता उनकी कन्या से बहुत ज़्यादा प्रेम और कन्याओं का श्रृंगार ही उनकी चाहत है। हाँ, माँ नर्मदा जी भी कन्या रही हैं तो इसलिए माँ नर्मदा जी से प्रेम है उनको। वो माँ नर्मदा का स्वरूप मान है। माँ नर्मदा आप कन्याओं से कुछ कह ही नहीं सकते। यदि कन्या उसको कह दिया तो समझो बिल्कुल बाबा गुस्से में जाते हैं। और विशेष जो है कि उनके मन की बात जो है 50 प्रकार के व्यवस्था प्रसादी ले आओ आप। यदि उनका मन है तो ले लेते, नहीं तो माँ में छुड़वा देते। मतलब सारा मतलब सारा, नर्मदा जी में ही चढ़ा देते हैं। सारा चाहे 50,000 के। यहाँ मतलब होशंगाबाद पर जो पुल है, बड़ा पुल, वहाँ पर भंडारा था 40-50,000 का। तो बाबा ने क्या पता क्या मिस्टेक उसमें आई, तो बाबा ने पूरा का पूरा नर्मदा, किसी को एक दाना नहीं खाने देते, न बचाने देते, पूरा का पूरा नर्मदा जी में खिला देते। हाँ, भोग लगवा दिया। भोग लगवा देते नर्मदा जी। पार्टी अच्छी थी, उसने फिर दोबारा प्रसादी बनाई जब बाबा ने। माँ नर्मदा जी को भी भोग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके कल्पना कामना वो जो कन्या है उनको माँ का स्वरूप मान है। जीवन पर्यंत परिक्रमा चलती है बाबा की। उनका जब तक रुकेंगे, अब किनारा है माँ का किनारा है। परंतु यहाँ पर वो जब तक रुकेंगे जब तक ये चलेगी हलचल, मतलब भंडारा चलेगा। ये आप देख रहे हैं भंडारा हो रहा। जी आए बहुत दूर से, सनाबत से आए, बस ये उनकी
विशेषता है और वो पूरी सब जानते हैं उनको। प्रसादी तैयार हो रही है। भोजन प्रसादी की व्यवस्था के बाद सबसे पहले कन्याओं को भोजन प्रसादी कराई जाती है। बाबा जो है कन्याओं को ही माँ नर्मदा का रूप मानते हैं। माँ नर्मदा जी में ही कन्याओं का रूप देखते हैं और कन्याओं में ही माँ नर्मदा जी का रूप देखते हैं। इसलिए सबसे पहले बाबा भोजन प्रसादी कन्याओं के लिए करते हैं। स्वयं सबसे आखिरी में भोजन प्रसादी करते हैं। सभी भोजन कर लेते हैं, इसके बाद बाबा भोजन प्रसादी करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हमारे टाट वाले बाबा जी मोनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सिद्ध संत हैं और विलक्षण पावर रखते हैं। बाबा लोगों की समस्याओं को भी हल करते हैं और बाबा हमेशा नर्मदा जी के तट के किनारे ही रहते हैं। किसी के घर नहीं जाते हैं और छत के नीचे कभी नहीं रहते हैं। बाबा हमेशा पेड़ के नीचे ही रहते हैं और जीवन पर्यंत बाबा नर्मदा परिक्रमा पे हैं। बाबा नर्मदा परिक्रमा जीवन पर्यंत कर रहे हैं और नर्मदा जी के तट पे ही रहते हैं बाबा हमेशा। विलक्षण पावर है। हमारे सौभाग्य है कि आज हम बाबा से मिले हैं, बाबा से दर्शन हुए हैं बाबा के। और नर्मदा का तट वैसे भी सिद्ध ऋषि मुनियों का तट रहा है। सिद्ध ऋषि मुनियों ने हमेशा माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या की है और आज भी हमें सिद्ध ऋषि मुनि माँ नर्मदा जी के तट पर मिल जाते हैं दर्शन करने के लिए। जय हो नर्मदा मैया की जय।